दिवस मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और दिवस मनाइए। कौन सा दिवस? कायर दिवस। किसके लिए? आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, जनसंघ के लिए। एक कायर दिवस मनाइए। क्यों था? भारत छोड़ो जो अंग्रेजों को भगाने का क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, कभी भी इन लोगों ने भाग नहीं लिया। तर्क देंगे अभी कई लोग 1930 में हेडगेवार थे। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में जहां पर रूबिका लियाकत ने कंचना यादव और शहजाद पूनावाला के बीच बहुत ही जोरदार टक्कर हुआ, जहां पर कंचना यादव ने आरएसएस को चोर और भगोड़ा कहा, तो वहीं पे शहजाद पूनावाला ने कंचना यादव से कहा कि उस पार्टी की प्रवक्ता हमने ये बात कह दी है जिसके मुखिया ही चार चोर है और वो अभी भी बिल पर बाहर घूम रहे हैं। फिर उसके बाद क्या था, दोनों में बहुत ही जबरदस्त बहस हुई। आज की डिबेट बहुत ही शानदार है, पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें युवाओं को सिखाओ और उनको बताओ कि कैसे वो जाकर अंग्रेजों की सेना में भाग ले। ये कौन कह रहा था? गोलवलकर तिरंगे की तो ये कभी अपमान ही नहीं किए। ऐसा इन्होंने तो कभी जो है अपने हेड ऑफिस में तो लगाया ही नहीं उसका, कभी इसका सम्मान नहीं किया। कहते हैं 3 कलर जो है तिरंगा का ये अपशगुन है, इसमें हरा रंग क्यों है? वो संगीत रागी जी बैठे हुए ना। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। कभी सम्मान नहीं किया इन्होंने। ओके, त्रिपाठी जी भी बात करना चाहते हैं, लेकिन रागी साहब, प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के पे भी बात दिवस मनाना आपने सुन ही लिया होगा। कह रही हैं कि संघ और ये तमाम जितने भी हिंदुवादी संगठन और बीजेपी, इन सबको भी एक दिवस मनाना चाहिए और उसका नाम उन्होंने दिया कायर दिवस, और फिर इतिहास याद करवाया। जवाब दीजिए। जनता आजाद उस समय पता नहीं था हिंदुओं को कि हम कहाँ हैं, पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। और ये कत्लेआम मचाया किसने? साइन किया था, कांग्रेस के 3 नेताओं ने साइन किया था, मुस्लिम लीग के 3 नेताओं ने साइन किया था, और सिखों की तरफ से मास्टर तारा सिंह ने साइन किया था, और जो है ब्रिटिश अथॉरिटीज ने साइन किया था। तो चूंकि 20 मिलियन के आसपास लोग इससे अफेक्टेड थे, जिसमें लाखों तो मारे गए थे, जिनके आपने बात किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब वो विभाजन की विभीषिका चूंकि इस्लाम के नाम पर हुई थी और इतना कत्लेआम इस्लाम के नाम पर मचाया गया था, उसको बचाने के लिए पाकिस्तान में बचे हुए, पाकिस्तान में बचा कौन था? आर्य समाज, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। ये सारे कांग्रेसी तो बुजदिल और कायर भाग करके पाकिस्तान से आ गए थे। वहां उनकी हिफाजत शरणार्थियों को रहने वाला कौन? 47 का, जिसमें वो कह रहे हैं वी हैव कम टू अ स्टेज व्हेन वी मस्ट ईदर एक्सेप्ट डिवीजन और फेस कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस। पार्टीशन इज बैड, but whatever the price of unity, the price of civil war would be infinitely greater. जब यस आप वो लास्ट, आप कहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ गए इसमें? क्यों नहीं सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। गांधी जी भी 2 नेशन थियरी के खिलाफ थे, जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे सारे लीडर जो है। मैं पढ़ के बता रही हूं आपको जवाहरलाल नेहरू को, वो आधी रात को मैं पढ़ कर बता रही हूं आपको जवाहरलाल नेहरू का स्पीच मैम, जुलाई 1947 होने के बाद रेडियो पर जो उन्होंने बोला था, आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन मेरी पूरी बात हो जाने दो। ऑलराइट, ऑलराइट कंचना जी, अंडरस्टूड। हां, सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी को देश में लाने का काम अगर किया तो सर सैयद अहमद खान ने। दूसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घोषित आंदोलन या नारा था एक विधान, एक देश, एक संविधान और एक निशान, जिसके लिए कुर्बान हुए। प्लीज सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कंचना जी ये बड़ा अनफेयर है, मुझे बात रखने दीजिए। हाँ, रख लीजिए बात। 2 नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट किसने करवाया? नेहरू जी ने, जैसे आपने बताया। अब इन्होंने 2-3 पॉइंट बोले, मुझे फैक्चुअली करेक्ट करने दीजिए। इन्होंने बोला आरएसएस का और संघ परिवार का कोई रोल नहीं था। आपको पता है सर प्लीज हेडगेवार जी जब कोर्ट से निकलकर बरी होकर आए सेडिशन केस में, तो उनका स्वागत मोतीलाल नेहरू ने किया। और चिमुरष्टी सत्याग्रह से लेकर जंगल सत्याग्रह ये आरएसएस और संघ परिवार ने चलाया। प्लीज मेरे बीच में मत बोलिए कंचना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, दिस इज वेरी अनफेयर। कंचना, मैं भी आपको डिस्टर्ब करूंगा। फिर उसके बाद सुनिए, मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। अभी उन्होंने तिरंगे की बात की, तिरंगे की बात की। जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी ने गोलियां खाई है। उसके अलावा सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। और आज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में भी लाल किले से लाल चौक तक, लाल चौक में तिरंगा नहीं लहराता था, 370 हटाकर हमने लाल चौक में लहराया। लास्ट थिंग इन्होंने बड़ा सम्मान किया ना, इन्होंने सम्मान किया ना भगत सिंह की तुलना लालू से की। ये कन्हैया कुमार ने क्या बोला? गलत की, बोला गलत था। भगत सिंह की तुलना लालू से की, बोला गलत था। भगत सिंह की तुलना लालू से की, बोला गलत था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खंडन किया। अरे ये देखो, ये कन्हैया कुमार ने भगत सिंह की, देखिए मैं अभी आपको भी नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि आपने जो ट्रीटी थी वो तोड़ी है। अब मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। अब आपको मैं भी नहीं बोलूंगा। छोटी लड़ाई होगी, ऐसे नहीं, ये छोटी लड़ाई है। मेरी बात हो जाने दीजिए। ये छोटी लड़ाई